हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, जितने भी चीज़ें पढ़ाते हैं हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, जो आप पहले भूल चुके हैं सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो मॉडुलस क्या होता है ये सब जानेंगे हम लोग पूरा प्रॉपर्टी के साथ में। लेकिन पहले कहेंगे हम इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, बिल्कुल बेसिक से। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। एक कम्प्लेक्स नंबर है। a b क्या होता है, रियल नंबर होता है, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। इतना बात जानना है आपको। देन मॉड z, मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब देखिए, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, समझे ना बात। अब जरा थोड़ा आते हैं हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। समझिए ध्यान से, जब हम लोग आर्गेंड प्लेन में कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए तो आपका यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉइंट P है, यह AB हो गया। मतलब अगर Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B है तो Z इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, AB। ऐसे पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं। अब तो इक्वल के भी साइन लोग देता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखने के लिए, हम ही पढ़ाए हैं, देखिएगा पिछले वाले वीडियो में। इसलिए कहते हैं कि सिस्टमेटिक तरीका से सारा का नोट्स बनाएगा। नोट्स जो बनाएगा वही अच्छा नंबर पाएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट पाएगा। तो इक्विवेलेंट का साइन ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इसके दर्शा दिए हम, समझे ना बात। ओरिजिन हो गया यह x डैश, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, y डैश इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो अब एक सिंपल सी बात समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे बढ़िया से। ये जो पॉइंट है ना P, और यहाँ पे ओरिजिन है, तो O से P के बीच का डिस्टेंस, मतलब O से P, मतलब OP जो है, OP को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ Z। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ Z बोलते हैं। जनरली इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, R से। समझिए ना बात। मतलब समझिए, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि मॉड Z इक्वल टू क्या, OP, इसको हम डिनोट करते हैं R से। देखिए, छोटी छोटी बातें समझिए, आई होप आप दिख रहा होगा आपको। तो मतलब समझिए कि ये मॉड Z इक्वल टू क्या होता है, O से P के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और इसको R से डिनोट करते हैं। काफ़ी यूजफुल है यह। धीरे धीरे कहाँ ले चल रहे हैं हम लोग, कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वहाँ चल रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। और फिर वहाँ से पढ़ेंगे डी मॉर्फस थ्योरम, बिल्कुल आराम आराम से, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, Z इज इक्वल टू दिया है कितना, 3 प्लस 4 आयोटा। देयरफॉर मॉड Z इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 4 का भी, 4 आयोटा का स्क्वायर, नहीं, सिर्फ 4 का स्क्वायर। रूट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, रूट के अंदर 25 का। अब सीखिए, बड़े प्यार से एक बात सिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं रूट अंडर 16 का मतलब +-4, यह गलत है। रूट अंडर 16 का मान क्या होगा, सिर्फ 4 होगा, ये सही है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। देखिए, जब आप मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे वीडियोज़ को देखने से फ़ायदा आपको ये होगा कि बिल्कुल जो चीज़ें छोटी लेवल से आती है उसको भी समझ पाएंगे आप, और बड़े लेवल से आती है उसको भी समझ पाएंगे आप। तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे √25 का मान क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, नेगेटिव नहीं होता है। याद रहेगा ना, इसका निकल गया। क्लियर। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखने का प्रयास कीजिए, आगे बता रहे हैं हम। आप रोक के लिख सकते हैं ना, हम तो काम करेंगे ना अपना फास्ट। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मिलता है, रहता है तो हौसला मिलता है बालक। चलिए, एग्जाम्पल, Z इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। देयरफॉर मॉड Z इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा, 9 4 13, 13
ये आपका हो गया, आंसर हो गया। रूट निकलेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। समझिए अब देखिए एक एक चीज़ को समझिए। दूसरा एग्जाम्पल था ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, समझा रहे हैं आपको हम। जेड इक्वल टू दिया है सिर्फ 3 आयोटा, तो कैसे लिखेंगे हम 0 + 3 आयोटा। तो देयरफॉर मॉड जेड क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 0 + 9, ये कितना होगा देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 या कितना होगा 3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर समझिए बात को बढ़िया से। अब कुछ चीज़ें याद रखने वाली बात है, रिमेंबर, दो आपको ना काम देखिए, क्योंकि आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए पहला, अगर कभी भी आ जाए जैसे देखिए जेड इक्वल टू दिया है ए, याद रखिएगा ए प्लस में दिया है यहाँ पे, तो मॉड जेड क्या होगा ए का ए होगा। दूसरा दिया है जेड इक्वल टू -a, तो यहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू क्या होगा ए ही होगा। तीसरा देखिए जेड इक्वल टू दिया है आयोटा बी, तो देखिए मॉड जेड इक्वल टू क्या होगा सिर्फ बी हो जाएगा, देख रहे हैं ना 3 आयोटा दिया है, आयोटा × 3 देगा तो क्या होगा 3 का 3 हो जाएगा। चौथा -आयोटा बी दिया है तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो मॉड जेड का मान बी हो जाएगा, बी ही होगा। और पांचवा देखिए क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। जेड इक्वल टू दिया है 0, इसका 0 का मॉडुलस क्या होता है 0 ही होता है। समझ पा रहे हैं, एक शानदार फैंटास्टिक ये मतलब कि लॉजिक रहा, बिल्कुल बेसिक लेवल से टू द पॉइंट। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, इसका जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन क्या आना ही आना है। जेड इक्वल टू दिया है 2 - 2 आयोटा, मॉड जेड क्या होगा सीधे आपको 2 लिखना है, यहाँ पे प्लस में ही होगा, नेगेटिव तो आने का चांस ही नहीं है। ये मॉडुलस का एक शानदार टेक्निकल चीज़ बताया आपको। अब यहाँ पे क्या है, कुछ हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज मॉडुलस का, जो आपको जानना है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे ए स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ऑफ मॉडुलस ऑफ ए complex number, a special properties of मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का स्पेशल प्रॉपर्टी। गुड, बहुत अच्छा। पहला बात देखिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से, मॉड जेड का जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा चाहे बराबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए मॉड जेड माइनस मॉड जेड का मान क्या होगा मॉड जेड के बराबर होगा। तीसरा देखिए अगर यहाँ पे Z1 × Z2 अगर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसे अलग अलग ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चौथा देखिए अगर हम लोग Z1 / Z2 करेंगे तो क्या करेंगे, Z1 का ऊपर बटा Z2 का नीचे, ऐसे करते हैं। और एक प्यारा सा और जोड़ते हैं यहाँ पे पंचवा, बिल्कुल बेसिक बात है, और भी एक्सटेंडर मिलेगा आपको। क्या होगा तो Z का मॉड कर लेंगे, उसका मॉड कर देंगे। ये 5 चीज़ें बेसिक है। अब कुछ अलग आते हैं, हम लोग अलग आते हैं कंजुगेट, आप जानते होंगे, तो यहाँ तो बताना पड़ेगा ना कंजुगेट का मतलब। देखिए छठा में देखिए Z × Z कंजुगेट, कंजुगेट हम डिस्कस करेंगे। आपको सिंपल समझिए कि Z का मान a + आयोटा b है, तो Z बार मतलब Z कंजुगेट क्या होता है a - आयोटा b होता है। जब मैथमेटिक्स लिए हैं तो आपको इतना पता होगा, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। 7 नंबर में देखिए Z इनवर्स का मान क्या होता है, तो देखिए ये होता है Z कंजुगेट अपॉन मॉड Z का स्क्वायर, ये आपका होता है। अब कुछ इनइक्वालिटीज़ के रूप में भी आता है, इसको समझते हैं आराम से। उसको देखिए क्या है, समझे ना। इनइक्वालिटी में क्या आता है, जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ध्यान से Z1, देखिए ध्यान से Z1 कर दिया हमने आराम से। अब क्या है कि यहाँ पे प्लस Z2, हम इसका लेते हैं मॉडुलस, राइट, क्लियर। अब ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है Z1, ठीक है, प्लस Z2, ऐसे होता है। अलग अलग करेंगे ऐसे होगा। वहीं जब आ जाएगा ना निगेटिव Z1 -
Z2। ऐसे अगर होगा तो देखिए क्या होगा, Z1 का अलग ले लेंगे हम लोग, माइनस Z2 का अलग मॉडुलस लेंगे, तो ऐसे होता है, ये बड़ा होता है। बहुत ही प्यारा सा ये लॉजिक है, समझने का प्रयास कीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। 9 प्रॉपर्टी आपको मिला, 9 प्रॉपर्टी। और भी चीज़ें इसमें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखिए इसको मिट रहा है क्या, चलिए ये 9 प्रॉपर्टी आपको मिला, और 10 और प्रॉपर्टी में आपको बहुत ही शानदार बात बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट निकाल के मॉडुलस निकाल रहे हैं, भैया सिंपल इसके बराबर रहेगा। ये सब 10 जो पॉइंट है आपके दिमाग को बूस्टअप करेगा, और आने वाले जो कंटेंट हैं उसमें काम देगा आपको। बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है ये, समझे ना बात। तो ये रहा मॉडुलस का कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक लेवल का कंसेप्ट रहा मॉडुलस का। अब आपको समझना है कॉन्जुगेट क्या होता है, कंजुगेट फिर बताएंगे, फिर उसके बाद आर्गुमेंट बताएंगे, और तब चलेंगे पोलर फॉर्म पे, तब चलेंगे हम लोग कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे, तो डी मॉर्गन थ्योरम पे। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।